हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय चैनल जेडी मैथमेटिक्स। तो मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके। शेखावाटी यूनिवर्सिटी की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसमें फर्स्ट है थर्ड ईयर बीएससी फाइनल ईयर के मैथमेटिक्स का फर्स्ट पेपर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उनमें फर्स्ट यूनिट से मैंने एक दो क्वेश्चन छाँटे हैं। तो उसमें फर्स्ट है कि सिद्ध कीजिए कि मॉड्यूलो एम की अवशेष कक्षाओं के योग के सापेक्ष एक ग्रुप बनाती है कि मॉड्यूलो एम की जो अवशेष कक्षा है वो एक जो एडिशन के सापेक्ष ग्रुप बनाती है। इंग्लिश में है प्रूव दैट द रेजिडुअल क्लासेस मॉड्यूलो एम फ्रॉम ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ रेजिडुअल क्लासेस। सिद्ध कीजिए, सेकंड क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि एन कोटि के सभी समक्रमचियों का समुच्चय ए एन एक समूह होता है जिसका समूहांक या जिसका ग्रुपांक एन फैक्टोरियल बाई 2 होता है। द सेट ऑफ ए एन ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशन ऑफ डिग्री एन इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन फैक्टोरियल बाई 2। तो ये थ्योरम है और ये क्वेश्चन है। और थर्ड एक थ्योरम और है जो कि इम्पोर्टेंट थ्योरम है कि यदि किसी ग्रुप के अवयव ए की कोटि एन हो तो दर्शाइए कि ए की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा यदि और केवल यदि एम एन का गुणज है। इफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप इज एन देन सो दैट ए की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी इफ एंड ओनली इफ एफ इज एम इज ए मल्टीपल ऑफ एन। तो फर्स्ट यूनिट से ये 3 क्वेश्चन है। अब अपन सेकेंड यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि केले प्रमेय का कथन देकर सिद्ध कीजिए। केले थ्योरम है अपनी, उसका जो स्टेटमेंट है वो आपको लिखना है और ये प्रूव करना है। ये जो इनके सॉल्यूशन है वो आप फाइंड कर लेना, अपनी जो भी आपके पास सामग्री है नोट्स वगैरह हैं उनसे देख लेना। स्टेट एंड प्रूव केलेज थ्योरम। सेकेंड क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि समूह जी से समूह जी डैश पर परिभाषित किसी समाकारिता एफ की अस्थि जी का एक परसामान्य उपसमूह होती है। सेकेंड क्वेश्चन ये भी एक थ्योरम है और ये भी एक थ्योरम है। सेकेंड क्वेश्चन इन इंग्लिश प्रूव दैट द कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म एफ ऑफ ए ग्रुप जी इन ए ग्रुप जी डैश इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। थर्ड क्वेश्चन है सेकेंड यूनिट का कि समाकारिता की मूलभूत प्रमेय को कथन देकर सिद्ध कीजिए। स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। समाकारिता की जो मूलभूत थ्योरम होती है कि जी है वो होमोमॉर्फिक होता है, जी होमोमॉर्फिक टू जी जो परम्यूटेशन ग्रुप बन सकते हैं, जिसके परम्यूटेशन बन सकते हैं उनके है वो होमोमॉर्फिक होता है। जो ग्रुप होता है वो उस ग्रुप में जितने परम्यूटेशन बन सकते हैं उनके समुच्चय से जो ग्रुप बनता है उन दोनों के होमोमॉर्फिज्म होता है। ऐसी कुछ थ्योरम है वो आप देख लेना, इम्पोर्टेंट थ्योरम है। और फिर अपन चलते हैं थर्ड यूनिट में। थर्ड यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि शून्य के भाजकों से रहित परिमित क्रम विनिमय वलय एक क्षेत्र होता है। इंग्लिश में प्रूव दैट ए फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर इज ए फील्ड। फिर सेकेंड क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण या तो जीरो होता है या अखंडनीय संख्या अर्थात प्राइम नंबर होता है। कि जो अपने पूर्णांकीय प्रांत इंटीग्रल डोमेन होता है उसका जो अभिलक्षण कैरेक्टरिस्टिक है वो या तो जीरो होता है या अपना प्राइम नंबर होता है। इन इंग्लिश प्रूव दैट ए फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज आइदर जीरो और ए प्राइम नंबर। थर्ड क्वेश्चन आर वलेज इसमें फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है तो सिद्ध कीजिए। फर्स्ट है ए प्लस ए इज इक्वल टू जीरो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर। सेकेंड है ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। थर्ड क्वेश्चन है कि आर एक क्रम विनिमय वलय है। ये अपन को 3 प्रूव करने हैं, ये क्वेश्चन है और ये 2 थ्योरम है। थर्ड क्वेश्चन इन इंग्लिश ए रिंग आर इन विच ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर प्रूव दैट। ये अपन को प्रूव करने हैं। उसके बाद फोर्थ यूनिट में अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने सबसे 3 क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट छांटे हैं और आपके सामने लेकर आई हूँ। तो फोर्थ यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि क्षेत्र एफ के किसी भी उपक्षेत्र एस पर सदिश समष्टि होती है। इन इंग्लिश प्रूव दैट ए फील्ड एफ इज ए वेक्टर स्पेस ओवर एनी सब फील्ड एस ऑफ एफ। फोर्थ यूनिट का सेकेंड क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए किसी समष्टि
V की दो उपसमष्टियाँ W1 तथा W2 का संघ एक उपसमष्टि होता है यदि और केवल यदि W1 सबसेट ऑफ W2 या W2 सबसेट ऑफ W1. In English, prove that the union of two subspaces W1 and W2 of a vector space V is subspace if and only if either W1 subset of W2 और W2 subset of W1. यूनिट 4 का थर्ड क्वेश्चन है कि प्रदर्शित कीजिए कि समुच्चय a प्लस बी रूट 2 प्लस सी रूट 3 वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर सदिश समष्टि R3 ओवर R का एक उपसमष्टि है. सो इन इंग्लिश, सो दैट द सेट a प्लस बी रूट 2 प्लस सी रूट 3 वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू R इज ए सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस R क्यूब ओवर R. फिर फिफ्थ यूनिट में चलते हैं. फिफ्थ यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि S इज इक्वल टू 111011001 सदिश समष्टि V3R का एक आधार है. इन इंग्लिश, सो दैट S इज इक्वल टू दिस इज ए बेसिस फॉर द वेक्टर स्पेस V3R. सेकेंड क्वेश्चन इज यदि S तथा T किसी सदिश समष्टि VF की दो उप समष्टि हैं तब S प्लस टी VF की उप समष्टि है. L S यूनियन T इज इक्वल टू S प्लस टी. इन अदर वर्ड S प्लस टी इज इक्वल टू S यूनियन T. अर्थात ये दिया हुआ है, ये अपने को प्रूव करना है. इन इंग्लिश, इफ S एंड T आर सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस VF देन S प्लस टी इज सब स्पेस ऑफ VF. सेकेंड क्वेश्चन ये है. थर्ड क्वेश्चन इज माना कि U1 दिस U2 दिस U3 दिस सदिश समष्टि V3R के अवयव हैं तो सिद्ध कीजिए कि S इज इक्वल टू U1 U2 T इज इक्वल टू U1 U2 U3 द्वारा जनित सदिश उपसमष्टि समान है. अर्थात इन दोनों की जो सदिश उपसमष्टि बनती है वो समान है. इन इंग्लिश, लेट U1 U2 U3 आर दिस आर एलिमेंट ऑफ द वेक्टर स्पेस V3R देन प्रूव दैट द सब स्पेस स्पेन बाई S इज इक्वल टू U1 U2 एंड T इज इक्वल टू U1 U2 U3 आर द सेम. ओके फ्रेंड्स, तो ये मेरे अकॉर्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं. और अच्छे से एग्ज़ाम देना, अच्छे तरीके से लिखना और किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है आपको. एंड बेस्ट ऑफ लक डियर. थैंक यू. वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल JD मैथमेटिक्स.